हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, जो अकबर का जन्म हुआ था वह कौन सी जगह पर हुआ था, तो हो जाएगा अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए अमरकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। दोस्तों, जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है वह कौन से दो देशों के बीच होता है, तो हो जाएगा भारत और रूस के बीच होता है। तो ऑप्शन डी भारत और रूस के बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो ऑप्शन बी 23 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध हुआ था वह कौन से वर्ष हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, जो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक है तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो नागार्जुन बांध है वह कौन से नदी पर बनाया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों, जो नौटंकी है वह कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी है। तो ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों, जो कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार होता है वह इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी भैंसों की लड़ाई से कैम्बाला त्यौहार संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देश की दोस्तों सबसे लंबी नहर हो जाएगा इंदिरा नहर, देश की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, जो लाल क्रांति का संबंध है वह कौन से क्षेत्र से है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी मांस और टमाटर से संबंध है लाल क्रांति का। तो ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली। दोस्तों, जो श्रीलंका को आज़ादी मिली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष मिली, तो हो जाएगा 1948। ऑप्शन बी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई। दोस्तों, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई वह कौन से सन से हुई, तो हो जाएगा 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है। भारत का बगीचा कहा जाता है दोस्तों कौन से शहर को, तो हो जाएगा बेंगलुरु शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बेंगलुरु शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, तो हो जाएगा अन्नामर्डी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी अन्नामर्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो हुमायूं का मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो राजस्थान की खेतरी परियोजना है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, जो फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था वह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, सांची का स्तूप है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जादूगर का किला किसने बनवाया था? दोस्तों जो जादूगर का किला बनवाया था वह किसने बनवाया था? तो हो जाएगा महाराजा राय सिंह ने जादूगर का किला बनवाया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वह कहा जाता है अहमदाबाद को, तो ऑप्शन बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता की जो क्रांति की जननी कहा जाता है वह कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को, तो ऑप्शन बी मैडम बीकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? दोस्तों यहाँ पे पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति तो हो जाएगा ऑप्शन डी मारिया एस्टेला पेरोन। याद रखिएगा मारिया एस्टेला पेरोन यह विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों जो DRDO की जो स्थापना हुई वह कौन से वर्ष में हुआ? तो हो जाएगा 1958 में DRDO की स्थापना हुई, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? दोस्तों जो मुगल काल का जो मयूर सिंहासन बनवाया था वह बनवाया था शाहजहां, तो ऑप्शन डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों जो मुखौटा नृत्य है वह कौन से राज्य का नृत्य है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वह कौन से नदी पर बना है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी पर हीराकुंड बांध बना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापने किसके द्वारा मापा जाता है? यानी जो समुद्र की गहराई को नापा जाता है वह किसके द्वारा नापा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है वह कहलाता है चैत्र भूमि कहलाता है, तो ऑप्शन बी चैत्र भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों जो नाइचो है वह कौन से देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह हो जाएगा जापान देश की गुप्तचर संस्था नाइचो है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों जो सुनहरी क्रांति का संबंध है वह किससे है? तो हो जाएगा फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है, तो ऑप्शन बी फल उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन करके 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई वह कौन से सन से हुआ? तो हो जाएगा 1901 से, यानी 1901 से हुआ, तो ऑप्शन सी 1901 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था? दोस्तों जो साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा लगाया था वह किसने लगाया था? दोस्तों तो हो जाएगा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो सातवाहन वंश के संस्थापक है वह है सीमुक, तो ऑप्शन डी सीमुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतिहास से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? दोस्तों जो हड़प्पा स्थल की खोज किया था वह किसने किया था? तो हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज किया था, तो ऑप्शन बी दयाराम साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानकी रामन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों किससे है जानकी रामन समिति का जो संबंध है वह है प्रतिभूति घोटाला से है, तो ऑप्शन है प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? दोस्तों जो पिन कोड की शुरुआत हुआ था यह कब से हुआ था? तो 1972 से हुआ था, तो ऑप्शन डी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों जो शांति निकेतन की स्थापना किया था वह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का कोकिला कहा जाता है किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो पानीपत है वह भारत के कौन से राज्य में है? यह हो जाएगा हरियाणा राज्य में पानीपत स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ वह कौन से देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता बोले या फिर आविष्कारक बोले या फिर फादर ऑफ द कंप्यूटर बोले, एक ही आंसर आ जाएगा, चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा जीव है धरती पे जिसे भूकंप का एहसास सबसे पहले हो जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली को सबसे पहले भूकंप का एहसास हो जाता है। तो याद रखिएगा मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसका पूंछ सबसे लंबी होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी जिराफ। जिराफ की पूंछ सबसे लंबी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, मरो नहीं मारो यह किसका नारा था? दोस्तों मरो नहीं मारो यह नारा लगाया था, किसने लगाया था दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा लगाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? दोस्तों जो भारत में प्रथम बार जो अस्पताल बनाया गया था सबसे पहला वह कब बनाया गया था? तो हो जाएगा 1664। ऑप्शन ए 1664 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग दोस्तों मानव शरीर का तो हो जाएगा त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? एग्जाम के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी भारत में? ये हो जाएगा कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी भारत में। तो ऑप्शन डी कोलकाता शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? दोस्तों जो महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ वह कब से आना शुरू हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 1969 से महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे अंडरलाइन करके बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऐसा कौन सा दाल है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों? तो हो जाएगा अरहर की दाल। ऑप्शन सी अरहर की दाल, इसे रहर की दाल भी बोला जाता है, रहर की दाल, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया वह किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पिंगली बकाया ने किया था। तो ऑप्शन डी पिंगली बकाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों मलेरिया से? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पलिया प्रभावित होता है मलेरिया से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वह कौन से नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मंदाकिनी नदी के तट पर प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया, तो कौन से सन में अपनाया गया या फिर किस तिथि को अपनाया गया? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं। भारत का संविधान है वह कितने पेज में लिखा गया है? तो हो जाएगा 305 पेज में भारत का संविधान लिखा गया है। तो ऑप्शन डी 305 पेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान लिया गया है तो कितने देशों से मिलाकर लिया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 60 देशों से मिलाकर भारत का संविधान बना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका सबसे महंगा खून होता है दुनिया में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हर्षु केकरे का खून सबसे महंगा होता है पूरे दुनिया में। तो ऑप्शन डी हर्षु केकरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया? दोस्तों भारत में सबसे पहले जो झंडा फहराया गया वह कहाँ पर फहराया गया? तो हो जाएगा लाल किला में सबसे पहले झंडा फहराया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑप्शन बी लाल किला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला पहली बार जो आईपीएस महिला बनी थी वह कौन बनी थी दोस्तों? तो हो जाएगा किरण बेदी भारत की सबसे पहली आईपीएस महिला थी। तो ऑप्शन बी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध दोस्तों भारत का, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है दोस्तों, याद रखिएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड्स माउंटबेटन। तो ऑप्शन बी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? दोस्तों जो भारत का अंग्रेजी नाम है इंडिया, उस इंडिया का उत्पत्ति कौन से शब्द से हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु शब्द से हुआ। ऑप्शन सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं। तो ऑप्शन सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के किस राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कौन सा है? तो हो जाएगा गार्डविन अस्टिन यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन सी गार्डविन अस्टिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है वह क्या कहलाता है? ये हो जाएगा गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन है गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों? ये हो जाएगा बुलर झील भारत की सबसे बड़े और मीठे पानी जल की झील है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की राजधानी दिल्ली बनी वह कब बनी दोस्तों? तो हो जाएगा 1911 में बनी। ऑप्शन ए 1911 में बना। तो याद रखिएगा 1911 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? केसर का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। तो ऑप्शन सी 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वह कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन है बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन है बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्पादक केंद्र कहाँ है दोस्तों? जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्तों? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है, तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं तो वह पाए जाते हैं झारखंड में, तो ऑप्शन सी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा जादूगोड़ा में स्थित है, तो ऑप्शन बी जादूगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत का डायनामाइट लिमिटेड है वह कौन सी जगह पर स्थित है? तो हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? दोस्तों जो भारत की राजधानी है वह कहाँ पर है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में भारत की राजधानी है, तो ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। कौन सा राष्ट्र कहलाता है सफ़ेद हाथियों का देश? तो हो जाएगा थाईलैंड कहलाता है, थाईलैंड ऑप्शन बी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पादेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों जो योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये एग्जाम के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष? तो हो जाएगा JB कृपलानी जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक दोस्तों तो यह हो जाएगा लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है, तो ऑप्शन सी लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो ऑप्शन ए 12 जनवरी यानी 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है? तो हो जाएगा केरल, केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दोस्तों जो पहला कंप्यूटर बनाया था किसने बनाया था? मैंने पहले इसके बारे में डिस्कशन किया हूँ कि फादर किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, तो एक ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। तो मैं पहले आप लोगों को बता दिया हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी तो यह कोलकाता में चलाई गई थी, तो ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों जो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है वह देता है राज्यपाल को, तो ऑप्शन ए राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी कि ना का बराबर होता है? कौन से भाग पर जी का मान पृथ्वी के? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी ना के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? पहला माह होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का, तो यह हो जाएगा चैत्र माह होता है पहला माह, तो ऑप्शन ए चैत्र माह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था वह किया था स्वामी विवेकानंद ने, तो ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से 2-3 बार करके रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? दोस्तों जो पुष्कर मेला लगता है यह लगता है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है, नौसेना
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो नौसेना का मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? दोस्तों जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है यह है अमरकंटक, तो ऑप्शन डी अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों जो भारत के राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वह कौन थे? तो यह हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, तो ऑप्शन बी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से? एग्जाम में आते हैं, पानी पंचायत जो संबंध है किस राज्य से है? तो हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा राज्य से पानी पंचायत योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आजकल हर एक व्यक्ति के पास डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन आप लोगों ने आज तक गौर किया उसमें कितने नंबर होते हैं? तो आज आप लोग नंबर उस पर चेक करके बताइएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी 16 नंबर होते हैं। एक बार आप लोग चेक करके बताइए आप लोगों के डेबिट कार्ड पे कितने नंबर है और कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे वह थे, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों जो पीटी उषा का जन्म हुआ था वह कौन से राज्य में हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य में पीटी उषा का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन बी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1539 में। ऑप्शन है डी 1539 करेक्ट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है वह हो जाएगा ब्रिज के खेल से है, तो ऑप्शन बी ब्रिज का खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दोस्तों जो दारा सिकोह के पिता का नाम था वह था शाहजहां। शाहजहां ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा सिकोह के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? दोस्तों जो सिख धर्म के छठे गुरु थे वह कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गुरु हरगोबिंद सिख धर्म के छठे गुरु थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद। अगला क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध दोस्तों कौन से नदी पर बनाया गया है? तो हो जाएगा रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित? दोस्तों जो तलाजा गुफाएं है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात राज्य में तलाजा गुफाएं स्थित है, तो ऑप्शन डी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन है कांगटो चोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य? हुसोरी है वह कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन ए असम का प्रचलित लोक नृत्य हुसोरी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो दोस्तों जो अली अकबर खां का संबंध है वह कौन से वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर सरोज वाद्य यंत्र से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? दोस्तों जो ऋग्वेद में सोम का उल्लेख हुआ है वह हुआ है 144 बार, यानी 144 बार हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 बार। अगला क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सौर मंदिर है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में सौर मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? दोस्तों जो ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है वह कौन से देश को जाना जाता है? ये हो जाएगा भूटान को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए भूटान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? यानी लिट्टी चोखा जो प्रसिद्ध फेमस खाना है वह कौन से राज्य का है? तो ऑप्शन
यहाँ पे ये हो जाएगा बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा है। तो ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये बिहार पुलिस के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों जो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है वह प्राचीन नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी पंपा नदी का प्राचीन नाम तुंगभद्रा है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि पंपा नदी का नया नाम क्या रखा गया है। दोस्तों जो पंपा नदी का नया नाम है तो याद रखिएगा तुंगभद्रा हो जाएगा, पंपा नदी का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है। एलोरा की गुफाओं में जो मठ और मंदिर है वह कुल कितने मठ और मंदिर है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 34 यानी 34 मठ और मंदिर है एलोरा की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था। दोस्तों जो आलमगीर की उपाधि धारण किया था वह किसने किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वह बनाया गया है महानदी पर। तो ऑप्शन ए महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह कब हुआ था, तो हो जाएगा 1931 यानी 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी एक किसकी नस्ल है। दोस्तों जो निमाड़ी है वह एक किसकी नस्ल है, तो हो जाएगा एक गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन सी गाय करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय की नस्ल निमाड़ी एक गाय की नस्ल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन में प्रायद्वीपीय ना देकर भारत की सबसे लंबी नदी पूछ दे तो यह हो जाएगा गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा आप लोग। और गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तो कब किया गया, तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों भारत का, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। कूट फल दोस्तों निम्न में से कौन सा एक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों कूट फल है, यानी सेब भी एक प्रकार का कूट फल है और काजू भी एक प्रकार का कूट फल है, यानी ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तिलहन का संबंध किस क्रांति से है। कौन से क्रांति से तिलहन का संबंध है दोस्तों, ये हो जाएगा पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। तो ऑप्शन बी पीली क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों जो अकबर का जन्म हुआ था वह हुआ था अमरकोट में। तो ऑप्शन सी अमरकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो लगभग सारे लोगों को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगा खान कप का संबंध किस खेल से। किस खेल से है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हॉकी के खेल से। तो ऑप्शन ए हॉकी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित 2008 में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहला जनगणना हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो हो जाएगा 1872 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन किसकी दरबारी कवि थे। किसकी दरबारी कवि थे दोस्तों, तानसेन। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह कब किया था, तो हो जाएगा 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। अगला क्वेश्चन है मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों जो मेट्टूर बांध है वह कौन से नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी, ऑप्शन सी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के घास मैदान को क्या कहते हैं? श्रीलंका के जो घास मैदान है उसे क्या कहते हैं? उसे पटाना कहते हैं। ऑप्शन बी पटाना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो वह हुआ था 1526 में। तो ऑप्शन ए 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? कौन से राज्य से है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।